हे राजन, देखो मृत्यु कैसी होती है। मनुष्य इसे एक अंत समझता है, किंतु यह एक नया आरंभ है। जो साधक ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करता है वह मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। राजा ने देखा कि कैसे आत्मा शरीर छोड़कर एक दिव्य लोक में प्रवेश कर रही थी। यह एक रहस्यमयी अनुभव था। 7वीं रात जब राजा ध्यान में बैठा तो उसने एक विशाल आकाशीय मंडल देखा। उसमें भगवान विष्णु स्वयं विराजमान थे। हे राजन, ब्रह्म मुहूर्त का सबसे बड़ा लाभ यह है कि साधक को परम सत्य का साक्षात्कार होता है। यह सत्य न जन्म है, न मृत्यु, न सुख, न दुख। यह केवल शुद्ध अस्तित्व है। अहम ब्रह्मास्मि। राजा चंद्रकेतु की आंखों से अश्रु बहने लगे। जब वह ध्यान से उठा तो उसकी आत्मा पूर्णतः बदल चुकी थी। अब वह जान चुका था कि ब्रह्म मुहूर्त केवल एक समय नहीं बल्कि आत्मा की मुक्ति का द्वार है। ऋषि अत्रि का अंतिम संदेश। अगली सुबह राजा ने ऋषि अत्रि को अपने अनुभव सुनाए। ऋषि मुस्कुराए और बोले, हे राजन, अब तुम ब्रह्म मुहूर्त का वास्तविक महत्व समझ चुके हो। यदि समस्त मनुष्य इस समय में जागकर साधना करें तो वे भी इस परम सत्य को जान सकते हैं। किंतु ध्यान रहे, यह मार्ग कठिन है। धैर्य और समर्पण की आवश्यकता है। राजा ने प्रण लिया कि वह जीवन भर ब्रह्म मुहूर्त में जागकर ध्यान करेगा और अपनी प्रजा को भी इस दिव्य ज्ञान से परिचित कराएगा। यह कथा हमें यह सिखाती है कि ब्रह्म मुहूर्त में साधना करने से मन की शांति प्राप्त होती है। काल चक्र और पूर्व जन्मों का ज्ञान होता है। आत्मा का बोध होता है। भविष्य के संकेत मिलते हैं। मृत्यु का भय समाप्त होता है। परम सत्य का साक्षात्कार होता है। जो इस रहस्य को समझता है वह जीवन मृत्यु के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष के पथ पर अग्रसर होता है। तो मित्रों, यह थी ब्रह्म मुहूर्त की वह रहस्यमयी कथा जिसे जानकर राजा चंद्रकेतु का जीवन बदल गया। क्या आपने महसूस किया कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी बल्कि एक दिव्य ज्ञान था जो आपके जीवन को भी बदल सकता है? अब आप जान चुके हैं कि ब्रह्म मुहूर्त केवल एक समय नहीं बल्कि आत्मा की जागृति का क्षण है। यह वह पल है जब आप अपने भीतर छुपे रहस्यों को जान सकते हैं, अपने पूर्व जन्मों की झलक पा सकते हैं और भविष्य की झलक देख सकते हैं। यह समय केवल योगियों और सन्यासियों के लिए नहीं है बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन में उन्नति, शांति और सफलता चाहता है। लेकिन मित्रों, यह ज्ञान तभी प्रभावी होगा जब आप इसे अपने जीवन